करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं दतिया के चुनावी रण की, जहां प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है और इसी बीच एक ऐसा बयान जीतू पटवारी की ओर से दिया गया है जिसको लेकर के चर्चाएं तेज है। दरअसल ये बयान नहीं है, चेतावनी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर चुनाव में पक्षपात किया तो मैं निपटूंगा। चुनाव बाद अधिकारियों से हिसाब होगा। जीतू पटवारी ने मंच से यह कहा, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए और अगर इसमें कोई भी आनाकानी हुई तो वो खुद निपटेंगे, ये कहना है जीतू पटवारी का। हालांकि इस बयान के बाद राजनीति गर्म है। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार कर दिया है और कहा कि ये सीधे साधे आचार संहिता का उल्लंघन है। उन पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अधिकारियों पर दबाव बनाना आपत्तिजनक है, ये कहना है मंत्री विश्वास सारंग का। दतिया में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, वो ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जीतू पटवारी की तरफ से जो अधिकारियों को चेतावनी दी गई उस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाना आपत्तिजनक है। शासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। मैं प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। ये चमकाने की राजनीति, ये दबाव बनाने की राजनीति, ये सामंतवादी मानसिकता, ये लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है और उन पर यह केस दर्ज होना चाहिए चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान में, क्योंकि इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को चमकाना जो निष्पक्षता के साथ चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दबाव बनाना, एसपी कलेक्टर पर दबाव बनाना, यह आपत्तिजनक तो है ही पर उसके साथ साथ शर्मनाक भी है। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं सूरज का। सूरज, दतिया में अब चुनाव बेहद नजदीक है, एक तरह से कहा जाए कि निर्णायक मोड़ पर यह पहुंच चुका है और ऐसे में जीतू पटवारी का ये बयान आना या फिर ये कह देना साफ साफ धमकी है ये प्रशासनिक अधिकारियों को कि अगर कोई भी पक्षपात हुआ तो मैं खुद निपटूंगा, चुनाव बाद में होगा, पहले अधिकारियों से बात करूंगा। इसे किस तरह से देखा जाए? हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया उसको लेकर अब सियासत बढ़ने लगी है। बीजेपी यही कह रही है कि आचार संहिता का दौर है, चुनाव वहाँ पर हो रहा है। ऐसे में जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर निर्वाचन अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के बीच में हम देखते हैं ना तो कोई प्रलोभन दे सकता है, ना ही डराने धमकाने वाले इस तरीके से बयान। तो जिस तरीके से स्पष्ट तौर पर अब जीतू पटवारी की मंशा क्या है, क्या कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना चाहते हैं ताकि वो निडर होकर काम करें या कोई दूसरे मंशा के जरिए उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन बात जरूर है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, अब बीजेपी के निशाने पर जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। आमतौर पर कई बार देखा है, अलग अलग मंचों पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के इशारों पर अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, वो सुन लें, आज के बाद कल आएगा, कल के बाद परसों आएगा। लेकिन दतिया में उपचुनाव चल रहा है, उस बीच में ये कहना कि एसपी से लेकर टीआई तक यदि किसी कार्यकर्ता के ऊपर कुछ कार्रवाई की या कुछ किया तो वो चुनाव बाद में होगा, पहले हिसाब वो कर देंगे। तो इसको लेकर बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं कि हमलावर नजर आ रही है। देखना होगा इस मामले में क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग में शिकायत करती है या सियासी बयानबाजी के बीच ये बयान भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।